नाइट्रोजन 7 और 14। तो मेरे भाई जो आपका 14 है, 14 ये आपको बताएगा, ये बताता है परमाणु भार बताता है। ये परमाणु भार कहते हैं या इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। परमाणु भार बताता है या इसी का एक नाम और होता है द्रव्यमान संख्या। इसी का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और उसके बाद ये जो 7 है, 7 ये बताता है क्या, जरा गौर करेंगे, ये बताता है परमाणु क्रमांक बताता है। परमाणु क्रमांक बताता है, परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक बताता है। और आप लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसका मतलब ये है कि 7 परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 7 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी, है। तो ये मैं कहूंगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं मेरे भाई, ठीक ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉनों नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डिबडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल और कक्षा 12 के ऊपर बात कर रहे थे और इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसके टोटल हम न्यूमेरिकल के ऊपर बात कर रहे थे। इसके पिछले क्लास में हमने बातें की थी, उसके फार्मूले देख लिए थे, फार्मूले के साथ साथ हमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक ना। आज का ये वीडियो जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है, दूसरा भाग है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पिछले वाली क्लास की आगे के ऊपर बात करेंगे। मतलब ये कि कल या पिछले वाली क्लास में हमने जो है फार्मूला और उसके साथ साथ 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, फिर यहाँ पर 4 लिखा है, फिर 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे। ऐसे आज क्वेश्चन की शुरुआत हम करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 को ध्यान देना है क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने इसके पिछले क्लास में बताया था जिसमें आप लोगों को सभी फार्मूले भी बताए गए थे। तो दिल थाम के बैठिएगा और अच्छे से एक रफ और पेन लेकर बैठिएगा जब भी इस वीडियो को देखें, ताकि समझ में आए और उसको आप लोग नोट डाउन कर सकें। तो आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 3 कहता क्या है और 3 कैसे हम लोग इसको पढ़ करके आगे लगाएंगे और कौन सा फार्मूला लगेगा। हाँ, मैंने एक बात और भी कहा था इसकी पिछले क्लास में कि भाई जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने बैठे तो पहले एक काम ये करिए कि उस चैप्टर में जो भी चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चाहे जो भी हो, आप सभी चैप्टर के पहले सभी न्यूमेरिकल को एक पेज पे लिख लीजिए ताकि दिमाग में ये बात आ जाए कि हाँ भाई जो सवाल हमारे पास आया है इसके लिए कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको ये काम जरूर करिएगा। बेसिकली मैंने आपको पिछले क्लास में सारे फार्मूले बता दिए हैं चैप्टर नंबर 1 के। आज हम लोग न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे केवल, ठीक ना। तो आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है। यहाँ पर 1.0 दशमलव के बाद अगर 0 लगा है इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। अगर दशमलव के बाद 0 लगा है इसका कोई मतलब नहीं था, मतलब ये आपका 1 कूलाम का ऋणावेश है। फिर कह रहा है क्या कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन घटेगा। यहां पर ऋणावेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है, और लिखा भी है यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, ये आपसे पूछ रहा है। और यही क्वेश्चन आपका इस रूप में भी पूछ सकता है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल बात है, आवेश आपका दे रखा है कितना, यहां पर आवेश आपका 1 कूलाम दे रखा है मेरे भाई, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने आपको इसके लिए फार्मूला बताया था, वो याद रखिएगा। और जिसका मान इसमें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। आपके पास आवेश दिया है, आवेश मतलब हो गया आपके पास क्यू। क्यू का मान हमारे पास मेरे भाई दिया है 1 कूलाम, ये आपके पास आवेश है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब n का मान निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो मैंने आपको फार्मूला या सूत्र बताया था कि सूत्र आपका पहला ही ये होता है Q बराबर में होता है N इंटू ई होता है, जहां पर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है ये मैंने बताया था, वो होता है भाई 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है, ठीक ना। तो हमें n का मान निकालना है, ये n का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आइए जरा यूज करते हैं। Q का मान हमारे पास दे रखा है 1, तो आएगा 1 बराबर n और गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश ये दिया है 1.6 गुणे 10 के घाते -19। n का मान निकालेंगे तो ये पूरा मान 1 के बटे में जाएगा, तब हमारे पास आएगा इट इंप्लाइज दैट n बराबर ये आएगा 1 बटा
1 बटा हो जाएगा हमारे पास कितना 1.6 गुणे 10 के घाते, जो पावर नीचे रहेगा ये ऊपर जाएगा तो 10 के घाते हो जाएगा आपके पास 19, ये मिलेगा। अब एक काम हम करें कि दशमलव यहां पर एक अंक के बाद है, दशमलव एक अंक के बाद हटाएंगे तो ऊपर नीचे में 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से गुणा करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, आएगा n बराबर ऊपर आएगा 10 बटे में हो जाएगा 16 और गुणे 10 के घाते ये आपका 19 था ही। अभी भी हम लोग 16 से भाग करेंगे इसमें तो भाग जाने वाली नहीं है। एक काम ये करें कि हम लोग जो है इसमें 100 कर दें, या एक कह लिया जाए ये कि आपके पावर में 19 दिया है, इसमें एक पावर करके यहां पर जीरो बढ़ा लेते हैं। ये बन सकता है भाई, एक पावर कम करके इसमें एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये 100 बन जाएगा हमारा। मतलब ये आएगा हमारे पास क्या, जरा देखिए ध्यान से, इसको मैं यही लिख दे रहा हूं कि n बराबर हमारे पास आएगा 100 बटा 16 और गुणे 10 के घाते हो जाएगा 18। अब ये भाग करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 16 से भाग करना है 100 में, तो मेरे भाई 16 से भाग करेंगे 100 में तो ये भाग कितनी बार जाएगी, आएगा 16 छक्का 96, पहले तो बार 6 बार जाएगी भाग 96, आपका 4 बचेगा और उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो आपका यहाँ पर जो जाएगा 16 गुना हो जाएगा 32 ये आएगा और उसके बाद यहाँ पर 8 बचेगा, 16 5 80, ये हो जाएगा आपका जीरो बढ़ाने के बाद 80, ये कट जाएगा, पूरी भाग कट जाएगी। तो भाग करने के बाद हमारे पास आएगा कितना 6.25 गुणे 10 के घाते 18 क्या इलेक्ट्रॉन, ये आपके इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आपसे पूछ भी रहा था। तो बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको हल कर लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आपका अलग लेवल का सवाल है और इसको हम लोग करने के लिए थोड़ा सा एक बार सवाल को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये वाला, सॉरी चौथा वाला भी सवाल हमारा लग जाएगा। पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तब होगी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर धनावेश आता है ना। फिर कह रहा है कि इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब आवेश कितना होगा इस पर हमें पता करना है। और ये भी कह रहा है कि प्रकृति बताइए। अब ये बताओ जरा कि इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो रही है तो कमी का मतलब वो धनावेश हो रहा है, तभी इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है। अगर ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता, लेकिन कमी हो रही है तो इसका मतलब आपका धनावेश हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रकृति उसकी है वो धनावेश है। जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर धनावेश आएगा, ठीक है ना। या जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनावेश आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो ऋणावेश होगा। अब यहां पर कमी हो रहा है, इसका मतलब प्रकृति उसकी धनावेश होगी, ठीक ना। आइए देखिए ध्यान से, हमें आवेश की मात्रा निकालनी है तो इसको मैं लिखता हूं यहां पर हूं क्या कि इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब 500 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो यहां पर मेरे भाई n बराबर हमारे पास दिया है 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 है। इसको मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर कि 5 गुणे 2 जीरो है तो 10 के पावर में 2 लिख सकते हैं। अब इसमें आवेश की मात्रा पूछा है, मतलब Q बराबर आपसे क्वेश्चन मार्क किया है, साथ ही साथ प्रकृति भी पूछा है, तो लिख देना यहां पर क्या कि प्रकृति, और इसकी प्रकृति निकालेंगे, प्रकृति बराबर भी क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया यहां पर, तो लगाया जाए। अब फिर से वही फार्मूला, हमें Q निकालना है तो Q बराबर में होता है N इंटू ई, लगाया जाए, इस फार्मूले को प्रूव किया जाए। लिखेंगे यहाँ पर क्या सूत्र, जो सूत्र आपको पता है उसका प्रूव कीजिएगा। सूत्र क्या भाई, Q बराबर होता है N E होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E को हम लोग कहते हैं। Q का मान निकालना है तो आ गया Q बराबर N, N का मान हमारे पास है कितना 5 गुणे 10 के पावर 2, फिर गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, वही चीज आपका है कितना, ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में हो जाएगा 19। फिर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, 1.6 गुणा करेंगे 5 में तो 16 5 80 आएगा आपके पास 80, दशमलव एक अंक के बाद है तो यहां पर मैंने एक अंक लगा दिया। गुणे 10 के घाते 2, 10 घाते माइनस 19, ये घटाएंगे तो बचेगा 10 के घाते माइनस में 17। दशमलव के आगे जीरो कोई मतलब नहीं, मैंने अभी बताया था, जैसे यहां पर था दशमलव के आगे जीरो है तो कोई मतलब नहीं इसका है। ये आपका 8 बन सकता है, तो हमारे पास आएगा Q बराबर में 8 गुणे 10 के घाते माइनस में 17
क्या कूलाम, ये आपका इतने इलेक्ट्रॉन की इतना आवेश बचेगा जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो, ठीक ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसकी प्रकृति धनावेश होगी, ये मैंने बताया था। तो लिखना यहाँ पर क्या कि जो इसकी प्रकृति है, यहाँ पर प्रकृति आपकी धनावेश होगी, धनावेश, ठीक ना, ये लिख दीजिएगा। तो ये भी आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर वैसे है मेन आपका, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसी के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता क्या है, ठीक मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करते हैं इसको मिटाने के बाद। तो प्यारे भाई, ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खत्म किया है, 4 तक हमने कंप्लीट किया। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसलिए ये बताने के बाद इसी के जैसा मैं आप लोगों को एक होमवर्क में सवाल दे दूंगा, ताकि अगर ऐसा सवाल कहीं पे दिखे तो आप उसको लगा सकें। क्या है जरा देखिए, ये कह रहा है नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है। तो नाइट्रोजन 714 नाभिक पर कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। आवेश निकालना है, तो आवेश निकालने के लिए हमें जो है इस नाभिक में, जो नाइट्रोजन का नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी पड़ेगी। तो एक बात ये ध्यान दो, जब भी आपके पास इस तरह से कुछ दिखाई दे तो उसमें पहले हमें ये पकड़ना है, जैसे मैंने कहा आपके पास नाइट्रोजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन 7 और 14, तो मेरे भाई जो आपका 14 है, 14 ये आपको बताएगा, ये बताता है परमाणु भार बताता है। ये परमाणु भार कहते हैं या इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। परमाणु भार बताता है या इसी का एक नाम और होता है द्रव्यमान संख्या। इसी का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और उसके बाद ये जो 7 है, 7 ये बताता है क्या, जरा गौर करेंगे, ये बताता है परमाणु क्रमांक बताता है, परमाणु क्रमांक बताता है, परमाणु क्रमांक इसको कहते हैं, ठीक ना, परमाणु क्रमांक बताता है। और आप लोग कक्षा 11 में ये पढ़ चुके हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसका मतलब ये है कि 7 परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 7 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी, है ना। तो ये मैं कहूंगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं मेरे भाई, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हमको मिल जाएगी 7, मतलब n बराबर में 7 हमको मिल जाएगा। और इसमें आवेश की गणना करनी है, आवेश मतलब Q बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला प्रयोग कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे कि सूत्र लिखो चाहे फार्मूला लिखो, बात है कि मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर फार्मूला। चलो ये बन जाएगा आपका फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, Q बराबर में होता है N इंटू ई। देखो उसी पे भी चल रहा है, 4-5 सवाल हम इसी फार्मूले पे बात कर रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए और समझ में आ जाए कि इस फार्मूले पे किस तरह का सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने सवाल बन सकते हैं या किस तरह के बन सकते हैं। तो Q पूछ रहा है, तो Q की जगह Q रहेगा, लेकिन N का मान 7 हो जाएगा, आएगा 7 गुणे, और ये तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ये हो जाएगा कितना 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19, ये मिलेगा। अब गुणा करना है तो आएगा Q बराबर हाई हो जाएगा 7 छक्का 42, 42 के 2 हासिल आया 4, 7 एकम में 7, 7 4 हो जाएगा 11, 0.1 अंक के बाद है तो आपका लग जाएगा 0.1 अंक के बाद, मतलब ये आएगा आपके पास 11.2 गुणे 10 के घाते माइनस में हो जाएगा 19 क्या कूलाम, ये हमको मिलेगा। और ये हमारा फाइनली आंसर भी हो जाएगा मेरे भाई, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक ना, ये आंसर हमारा है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसमें दो चीज रहती है, एक परमाणु भार रहता है, एक परमाणु क्रमांक रहता है। परमाणु क्रमांक जितना रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी और उतने ही प्रोटॉन भी रहेंगे, ठीक ना। तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब आपस में बराबर होती है। मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर कि उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, प्रोटॉनों की संख्या ऐसे लिख दीजिएंगे, प्रोटॉनों की संख्या, जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसका परमाणु क्रमांक भी उतना ही रहेगा, सब बराबर होते हैं। अच्छा, अब इसी पर मैं एक सवाल आप लोगों को दे दूं, जैसे मैंने कहा कि चलिए इसमें आपके पास यूरेनियम, एक आपका यूरेनियम नाम का परमाणु होता है, यूरेनियम
यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 और इसको मैंने कहा आपका 238 है। आपको इसमें जो है, आपको इसमें आवेश की गणना करनी है, आवेश की गणना करनी है, या कह लिया जाए कि आवेश निकालना है, आवेश बराबर में क्वेश्चन मार्क ये निकालना है। तो भाई जैसे मैंने इसको लगाया था वैसे आप इसको लगा सकते हैं। मैं आपको ये सवाल होमवर्क में दे देता हूं ताकि लगा पाए आप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सो सिंपल था। अब 5 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और 6 देखते हैं हमारा क्या कहता है, ठीक ना। मिटाता हूं, सॉरी मिटा रहे हैं इसको। 5 देखिए जरा। तो प्यारे भाई हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया और आपको एक होमवर्क दिया गया, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक ना। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 6 रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है और कैसे इसको लगाया जाएगा। तो एक बार मैं पढ़ता हूं जरा सवाल को। कह रहा है क्या इसमें कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10⁻15 मीटर है। वेरी गुड। फिर कह रहा है इनके बीच लगने वाले बल का परिणाम एवं प्रकृति की गणना कीजिए। दो प्रोटॉन है, मैं बनाता हूं इसका जरा फिगर समझेंगे हम लोग। आपका एक प्रोटॉन ये मैंने मान लिया, एक प्रोटॉन ये मैंने मान लिया, एक प्रोटॉन मैंने ये मान लिया, और दो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉनों की जो बीच की दूरी है वो दिया हमारे पास कितना, 4.0 गुणे 10⁻15 और मीटर ये दिया है। चूंकि ये भी प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, मतलब ये भी आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है, ये भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर आपका प्लस आवेश होता है। तो दोनों प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर धनावेश है, और इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी इतनी दे रखी है, ठीक है ना। इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल का परिमाण निकालना है, मतलब F निकालना है, F बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके बीच दूरी दे रखी है, बल निकालना है। आपको प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये कितना होता है इसके बारे में बता दूं, तो दोनों प्रोटॉन है आपका समान, इन पर आवेश भी समान होगा, लेकिन कितना होता है ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा या प्रोटॉन का आवेश कितना होता है। तो ये आपका जो पहला प्रोटॉन होगा इस पर आवेश होगा Q1 मान लू, और ये होगा हमारे पास कितना 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ये आपके पहले वाले प्रोटॉन पर आवेश है, पहले वाले प्रोटॉन पर आवेश है। उसके बाद दूसरे वाले प्रोटॉन पर मैं इसको Q2 मान लेता हूं आवेश, और ये होगा हमारे पास कितना 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ये भी आपका दूसरे वाले प्रोटॉन पर आवेश हो गया। तो प्रोटॉन पर आवेश इतना ही तो होता है, 1.6 गुणे 10⁻19। बस फर्क सब इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और प्रोटॉन पर धनावेश है ना, इसमें भी धनावेश है। अब हमें F निकालना है, तो मैंने आपको कूलाम के नियम का फार्मूला पढ़ाया था, उसी का यूज करने जा रहा हूं मैं। यहां पर लिखेंगे यहां पर क्या कि बाई कूलाम्स लॉ, या कूलाम के नियम से, बाई कूलाम्स लॉ, है ना। कूलाम्स लॉ मतलब कूलाम के नियम से। क्या होता है नियम इसका, फार्मूला में लिख रहा हूं यहां पर क्या कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में होता है आपके पास क्या Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। R का स्क्वायर क्या मतलब, R जो है आपका दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी है। तो इसी फॉर्मूले में बस मान को हमें रखना है और हल करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से क्या आएगा हमारे पास। निकाल रहा हूं F बराबर, तो F बराबर मेरे भाई इसका मान देखिए ध्यान से इधर, इसका जो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसका मान हम लोग को पता है कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9, ये मैंने आपको बताया था। तो लिख देते हैं यहां पर है, इसका मान हो जाएगा कितना 9 गुणे 10⁻9, फिर गुणे Q1 है, Q1 का मान ये, Q2 का मान भी वही, तो रखा जाएगा यहाँ पर आएगा 1.6 गुणे 10⁻19, फिर गुणे Q2 है, इसका मान ये आएगा 1.6 गुणे 10⁻19, और बटे में हमारे पास R स्क्वायर दिया है, और R का मान यहाँ पर 4 के बाद दशमलव जो दिया है इसका कोई मतलब नहीं, केवल 4 समझिए, 4 गुणे 10⁻15। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना 4 गुणे 10⁻15,
स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख लो। तो फिर गुणे कर लेना यहाँ पर 4 गुणे 10 के घाते, 4 गुणे 10 के घाते कितना, माइनस में 15, इतना हमको मिल गया। बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा f बराबर कितना आएगा, 9 गुणे 10 के घाते 9, फिर गुणे ये काटेंगे आप 4 से, तो 4 एकम में 4, 4 चौके 16 आएगा, 0 पॉइंट में 4 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे 4 एकम में 4, 4 चौके 16 तो आएगा 0 पॉइंट में 4 आएगा, है ना। मतलब ऊपर 0.4 बचेगा, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, 0.04 फिर गुणे 0.4 गुणे 10 के घाते माइनस 19, 10 घाते माइनस 19 जुड़ जाएगा, तो आपका आएगा 10 घाते माइनस में 38, तो ये आएगा 10 के घाते माइनस में 38 हो जाएगा। फिर गुणे नीचे देखो ध्यान से इधर, आपका नीचे 10 के पावर 15 माइनस में 15 और 10 के पावर माइनस 15, दोनों माइनस में ये भी जुड़ेगा आपका, तो आएगा 10 के पावर में माइनस 30 और ये माइनस में है, ऊपर हो जाएगा प्लस में 30, है ना। तो मैं डाइट कर रहा हूं यहाँ पर क्या, ये आएगा 10 के पावर में हो जाएगा 30, बस इतना हमको मिल गया। अब उसके बाद गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा f बराबर कितना हमको मिल सकता है, जरा गौर करिएगा। हाई हो गया हमारे पास 9 गुणे, गुणा करेंगे आएगा आपके पास कितना, 4 चौके 16, इसका मतलब आएगा 16 दशमलव पहले बाद में लगाइए, फिर यहाँ पे 0 आएगा 0.16, क्योंकि भाई अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आएगा 0.16, फिर गुणे 10 के घाते, हाई प्लस में है, ये भी आपका प्लस में है, तो हो जाएगा हमारे पास 10 के घाते 29 गुणे 10 के घाते हो गया माइनस में 38, ये मिल गया। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आएगा f बराबर, करते हैं सॉल्व भाई, आपका हो जाएगा 16 85, 16 छक्का 96, 16 छक्का नहीं 16 नवा 108, 16 नवा 108, या गुणा कर लेते हैं आप लोग, 9 गुणा इस 6 में करेंगे तो 9 55 9 छक्का 54, 54 हो जाएगा कितना 4, 54 के 4 हासिल आया 5, 9 एकम में 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 9 5 14, 16 नवा 144 होता है 144, दशमलव 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद लग जाएगा आपका दशमलव, ये बराबर चला भी है, और गुणे हो जाएगा 10 के घाते, ये घटेगा 38, तो आपका 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब नहीं है ना। तो 10 का गुणा करो इसमें, तो आएगा हमारे पास f बराबर में जाएगा कितना 14 दशमलव, क्योंकि दशमलव 1 अंक आगे आएगा जब 10 से इसमें गुणा करेंगे, तो 14.4 क्या न्यूटन, ये हमारा बल मिल जाएगा, न्यूटन का मान मिल गया। अब कह रहा है कि बल की प्रकृति, मतलब जो बल लग रहा है उसकी प्रकृति क्या है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान दो कि जब आपके दोनों आवेश धनावेश हैं, तो इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक ना। तो बल की प्रकृति क्या होगी, जरा लिख दे रहा हूं यहाँ पर क्या, कि प्रकृति जो होगी बल की, वो आपका प्रतिकर्षण बल लगेगा, बल की जो प्रकृति है वो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण ध्यान देंगे जरा इधर, प्रतिकर्षण बल, चलिए ये हो गया आपका प्रतिकर्षण बल होगा। अगर एक आपका प्लस होता, एक आपका माइनस होता, तो आकर्षण लगता, लेकिन दोनों आपकी समान प्रकृति के हैं, इसलिए इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ये हमसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बढ़िया सवाल था, अभी को आया हमारे पास, ऐसे अभी अगले लेवल पर हम लोग धीरे बढ़ते रहेंगे। तो अब मैं इसको मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने जा रहा हूं, और 7 हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक ना। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए जरा। तो प्यारे भाई हमने क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 खत्म कर लिया, अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 7। काफी पढ़ने में थोड़ा बड़ा होगा, और हाँ भाई फिजिक्स के सवाल पढ़ने में बड़े भी होते हैं और लगाने में भी बड़े होते हैं, तो घबराना नहीं है, बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया समझेंगे और एकदम बढ़िया से समझकर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, इसको हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। तो शुरू करता हूं सवाल को, देखते हैं कह रहा है क्या इसमें 7वें वाले क्वेश्चन में, कि मेरे भाई समान परिमाण वाले एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। यहाँ पर 2 केस है, एक तो जो आवेश है, 2 आवेश, इनको निर्वात में रखा गया है,
फिर इसी दोनों आवेश को हमें 80 माध्यम के परावैद्युतांक में रखा गया है। तो मैं यहाँ पर दो केस बनाता हूं, समझिएगा जरा, और बड़े आसानी से सवाल लगाएंगे। पहला केस आपका निर्वात के लिए रहेगा। देखिए ध्यान से इधर कि निर्वात के लिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, निर्वात, निर्वात के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मेरे भाई। और निर्वात के लिए हमको जो जो पहले दिया उसको लिख लेते हैं। निर्वात के लिए क्या कह रहा है, क्या कि समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश, मतलब दो आवेश हैं जिन पर आवेश की मात्रा एक कूलाम दे रखी है, इसको लिख लिया जाए यहाँ पर। तो मैंने कहा कि आपके पास एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, आपका दो आवेश हो गया। इसको मैंने कहा कि आपका ये आपका Q1 है और Q1 का मान हमारे पास एक कूलाम दिया है। तो मैंने कहा चलो भाई आपका एक कूलाम ये हो गया Q1 का मान। उसके बाद ये Q2 मैंने मान लेता हूं Q2, और इसका मान हमारे पास भी यही दिया है एक कूलाम, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण तो समान है, वो एक एक कूलाम दिया हुआ है। अब इसको निर्वात में रखा गया है, कुछ दूरी पर स्थित है। मान लिया जाए कि इनके जो बीच की दूरी है वो r है ना, r है। फिर कह रहा है क्या कि जब r दूरी है तो इनके बीच जो है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो बल जो है आपका ये दे रखा है हमारे पास, कितना बल दिया है आपके पास, F दिया है। F का मान हमारे पास कितना दिया है, 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, हम लोग कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे, और कूलाम के नियम में जो हमारे पास रहेगा उसका हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं यहाँ पर क्या कि कूलाम के नियम से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जरा गौर करिएगा, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या कहता है, जरा गौर करिएगा, कूलाम के नियम से या कूलाम का नियम, ठीक ना, कूलाम के नियम से ये कहता है मेरे भाई कि F बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में आपका होता है Q1, फिर होता है Q2, और बटे में R का स्क्वायर, ये ही होता है हमारे पास है, ठीक है ना। तो चलो ये तो मैंने निर्वात के लिए इतनी बातें कर ली। अब हम लोग बात करेंगे माध्यम के परावैद्युतांक के लिए। तो लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, परावैद्युतांक के लिए, परावैद्युतांक के लिए जरा देखिए ध्यान से इधर, ये सब एक लाइन में लिखिएगा आप लोग। परावैद्युतांक के लिए ऐसे लिखेंगे, परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक के लिए क्या हमको मिलने वाला, जरा देखिए ध्यान से, परावैद्युतांक के लिए। तो परावैद्युतांक के लिए आएगा हमारे पास क्या, एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी यहाँ पर r थी उतनी दूरी पर रखा जाए, तब इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस बल आपका कितना लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं इसका फिगर बना रहा हूं यहाँ पर कि दोनों आवेश जो थे Q1 और Q2 उसको r दूरी पर रखा गया है, लेकिन माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, 80 है। तो ये मैंने कहा आपके पास ये Q1 है, Q1 का मान हमने कह दिया एक कूलाम, एक कूलाम आपका ये आवेश हो गया, ये मान लीजिए आपका आवेश है। और ये दूसरा आपका मैंने कहा Q2 है, इसका भी मान वही रहेगा एक कूलाम। चलो भाई एक कूलाम हो गया, इसका इसको मैंने यहां पर कह दिया, और इनके बीच की दूरी बेटा वही है। लेकिन अब जब बल कार्य करेगा तो इस बल का मान यहां पर पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा, ठीक ना, ये पूछ रहा है। और इसको सुनो दे जरा, इसको हम लोग 80 माध्यम के परावैद्युतांक, 80 माध्यम के परावैद्युतांक में रख रहे हैं। मतलब ये कि आपका ये जो 80 दिया है ये K का मान है, इसको लिख रहा हूं यहाँ पर क्या कि ये 80 आपका K का मान, K मतलब माध्यम का परावैद्युतांक, ये K का मान हमारे पास 80 दिया है, ठीक ना। तो मैं माध्यम के परावैद्युतांक के लिए जो कूलाम के नियम का फार्मूला होता है उसको लिखता हूं। हाई तो बेटा निर्वात के लिए, ये जो फार्मूला लिखा हूं यहाँ पर ये निर्वात के लिए है। माध्यम के परावैद्युतांक के लिए फार्मूला क्या आएगा, जरा ध्यान से इधर, तब लिखूंगा यहाँ पर कूलाम के नियम से, और कूलाम के नियम से तब क्या आएगा हमारे पास, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। और ये जो नियम लिखूंगा ये माध्यम के परावैद्युतांक के लिए, कूलाम के नियम से क्या मिलेगा, जरा गौर करिए इस चीज को, कूलाम के नियम से। चलिए ये आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके साथ में K लग जाएगा। K का मतलब माध्यम का परावैद्युतांक है ये, और यहाँ पर K नहीं लगा, इसका मतलब ये निर्वात के लिए बात हो रही है, तो इसलिए मैंने सबको अलग अलग किया है यहाँ पर।
तो और इनटू में हमारे पास वही रहेगा Q1, फिर हो जाएगा Q2 और बटे में आएगा हमारे पास R का स्क्वायर, क्योंकि सब में आवेश वही है, उनके बीच दूरी भी वही है, इसलिए मैंने ये बना दिया। अब एक चीज देखिए ध्यान से रहा, यहां पर भी बल है लेकिन ये माध्यम के लिए है, और यहां पर भी बल है लेकिन ये निर्वात के लिए है। तो निर्वात के लिए मैंने इस बल को FA कह लेता हूं, FA, ये आपका FA है। और माध्यम के लिए मैंने कहा इसको बेटा FM, FM मीडियम हो गया आपका, इसको भी मैं FM कह रहा हूं, माध्यम के लिए FM, ठीक ना। FM माध्यम के परावर्तांक के लिए, FA निर्वात के लिए बल है। अब समीकरण नंबर इसको आप 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल ये है, समीकरण नंबर 2 मैंने मान लिया। अब जरा देखिए ध्यान से, आपका सवाल फटाफट लगता जाएगा। हम क्या करें, समीकरण 2 में 1 से भाग कर देते हैं। भाग करने पर क्या जरा मिलेगा, देखिए ध्यान से, भाग करेंगे आपका सवाल आसान बनेगा। क्या, समीकरण 2 भागे, समीकरण 2 भागे, भाग कर रहा हूं यहां पर, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 से, और जब भाग करेंगे तो क्या क्या हमको मिलेगा बेटा, समीकरण 2 दिया आपके पास, FM दिया, FM, और भाग करना है हमको किससे, समीकरण 1 से, FM ये दिया, FA दिया है, FA। अब बराबर जरा गौर करेंगे, इसका मान तो हमारे पास ऊपर दे रखा है, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, फिर उसके बाद इनटू में हो जाएगा हमारे पास क्या, Q1 और Q2, बटे में आएगा R का स्क्वायर। उसके बाद पूरे के बटे में FA का फार्मूला ये आया था हमारे पास, इसको रख दिया जाए यहाँ पर, ये आएगा 1 कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में हमारे पास जाएगा Q1, फिर Q2, बटे में आएगा R का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जो जो कट रहा है उसको काट दो। क्या क्या कट रहा है हमारे पास है, एक तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, ये कट जाएगा, K बचेगा आपका, K है, Q1 Q2 कटेगा, इससे R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए ध्यान से, बचेगा ये मेरे बच्चे, आपके पास बचेगा क्या, इट इंप्लाइज करके ये आएगा FM बटा हो जाएगा FA बराबर, यहां पर 1 में K बचेगा, 1 में K बचेगा, ठीक है ना। अब FM का मान तो हमें निकालना यहां पर है, FA का मान यहां पर दे रखा है, K का मान भी हमारे पास 80 दिया है, रख दो मान सब इसमें, रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये आएगा FM बटा FA, इसका मान दिया है 9 गुणे 10 घाते 9, चलो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, फिर बराबर 1 बटा K का मान हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 80, इसका अतिरिक्त इसमें गुणा करेंगे तब हमको मिलेगा FM बराबर में आएगा कितना, 9 गुणे 10 के घाते 9 और बटा हो जाएगा 80, है ना। अब 80 है तो मेरे भाई आप इसको लिखिएगा यहां पर क्या, FM बराबर, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा सिंपल एकदम कर लेते हैं, यहां पर पावर 9 है, इसमें एक पावर कम करके इसको 90 कर लिया जाए, है ना, कम कर लिया जाए तो इसको 90 करेंगे तो आएगा 90 गुणे 10 के घाते 8 और बटे में जाएगा 80, 0 0 उड़ा दो, बस यही करने के लिए मैंने कम किया था पावर को, 9 को 8 कर लिया था, उड़ाने के लिए 0 को, तो हमारे पास आ गया FM बराबर 9 बटा 8 और गुणे, सॉरी FM, ये FM बराबर हो जाएगा 9 बटा 8 गुणे 10 के घाते 8। अब 8 से भाग करना है 9 में, कर लो भाग भाई, सिंपल एकदम है, 8 से भाग करना है 9 में तो भाग एक बार जाएगी, आएगा 8 कम में 8, एक उतार लिया मैंने, दशमलव लगाया, यहाँ पर दशमलव लगाया तो हमको क्या मिलेगा, आएगा यहाँ पर 0, फिर आ जाएगा 8 कम में 8, यही ना, यहाँ पर 8 कम में 8, 2 उतार लिया मैंने, फिर 0 बढ़ेगा आपका, 8 दूना हो जाएगा 16, 16 उतार लिया, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 बचेगा, ये हो जाएगा 0, 8 5 40, है ना, आएगा 1.125 भाग करने पर, तो इसको मैं हटा रहा हूं, कितना आएगा हमारे पास भाग करने पर, ये आएगा FM बराबर 1.125 गुणे 10 के घाते 8 न्यूटन, ये हमको फाइनली आंसर मिल जाएगा, यही हमें निकालना ही था, ठीक ना। तो जब जो है आवेशों को 80 माध्यम के परावैद्युतांक के द्रव में उतनी दूरी पर रखा जाएगा तब उनके बीच कितना बल कार्य करेगा, उस बल को मैंने FM कहा था, जिसका मान हमारे पास इतना आया है निकल करके, बढ़िया सवाल था, ठीक है ना मेरे भाई। तो अब हम लोग इसको मिटाने के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर,
और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है इसको देखेंगे। तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़िया सवाल एकदम था। अब मिटा रहे हो इसको, मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, ठीक ना। चलिए ठीक है, 8 स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म कर लिया। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बहुत आसान है। एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हमें करना क्या है सवाल में, ठीक ना। तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेशित गोले क्रमशः गोले पर क्रमशः 2 गुणे 10 घाते माने 7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 घाते माने 7 कूलाम का आवेश है। दो आवेशित गोले हैं और उन पर जो है आवेश दे रखा है। ये पहले गोले पर आवेश का मान है और ये दूसरे गोले पर आवेश का मान है, और दोनों गोलों की जो बीच की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में, इस बात ध्यान रखिएगा, दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं जो हमारे सवाल में दे रखा है। यहाँ से स्टार्ट करूँ सोल्यूशन, जरा गौर करिएगा। सोल्यूशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो हमारे पास ये दिया है दूरी, दूरी का मतलब आपके पास आर दिया है, आर का मान दिया है हमारे पास 30 सेंटीमीटर ही दिया है। इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। तो मीटर में जब चेंज करेंगे कितना आएगा, जरा गौर करिएगा। मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा आर बराबर जाएगा 30, और इसमें मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे, तो ये आपका मीटर में बदल जाएगा। बहुत सिंपल ये चीज है, ठीक है ना मेरे भाई। अब उसके बाद क्या किया जाए, फिर आर बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जीरो है तो हम इसको घटाएंगे तो 3 गुणे 10 के घाते माइनस में 1 मीटर ये बनेगा आपका। पावर घटाने का सारा खेल है यहाँ पर है, और कुछ है नहीं। फिर उसके बाद आपके पास दोनों गोले पर जो आवेश दिया है ये और ये लिख लेते हैं। एक Q1 है और एक आपका Q2 है, इसको लिख लिया जाए यहाँ पर। तो Q1 का मान हमारे पास दिया है 2 गुणे 10 के घाते माइनस 7 कूलाम। ये दिया है 2 गुणे 10 के घाते माइनस में 7 कूलाम, ये आपका Q1 का मान हो गया। Q2 का मान है मेरे भाई दे दिया है हमारे पास Q2, उसका मान दिया है 3 गुणे 10 के घाते माइनस 7 कूलाम, ये Q2 का मान दिया है। फिर कह रहा है क्या कि इनके बीच कितना बल है, बल पूछ रहा है। बल का मतलब F बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करें, F का मान निकालने के लिए जो कूलाम का नियम होता है, बताया था फार्मूले में ही, उसका प्रयोग कर लेंगे तो F का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या कि बाई कूलाम्स लॉ, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, या कूलाम के नियम से, कूलाम नियम से लिखा जाएगा इस चीज को थोड़ा सा, कूलाम नियम से। और कूलाम के नियम से हमें जो फार्मूला पता है कूलाम के नियम में, उसको लिखेंगे। फार्मूला होता है मेरे भाई, जरा गौर करेंगे, ये होता है F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में होता है Q1 फिर Q2 और बटे में R का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में सब मान रख देते हैं। अब देखिए ध्यान से इधर, फिर हमारे पास आएगा F बराबर, क्योंकि F हमें निकालना है, F निकालना है। F बराबर इसका मान जो आपका 1/4 पाई है, इसका मान तो मैंने बताया था भाई कि इसका मान हमें याद रखना पड़ेगा। इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के घाते 9। तो डायरेक्ट इसका मान रखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका मान हो जाएगा हमारे पास 9 गुणे 10 के घाते 9, फिर गुणे Q1 है, Q1 का मान ये लिख लेंगे, ये दिया है 2 गुणे 10 के घाते माइनस 7 गुणे Q2 दिया है, Q2 का मान रखेंगे। तब हमारे पास आएगा यहाँ पर 3 गुणे 10 के घाते माइनस 7 और बटे में R का स्क्वायर है। R का मान हमारे पास ये दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 गुणे 10 के घाते माइनस में 1, 10 के घाते माइनस 1, और इसका हम लोग स्क्वायर कर डालेंगे, ठीक ना। अब गुणा भाग करना केवल है, गुणा भाग करेंगे तो लग जाएगा सवाल हमारा। आपके पास आएगा F बराबर, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, फिर गुणे हाई गुणा करेंगे, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6 गुणे 10 के घाते माइनस 7, 10 के घाते माइनस 7, ये आएगा 10 के घाते माइनस में 14 और बटे में, देखिए ध्यान से, 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 10 के पावर माइनस 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 के घाते
माइनस में 2 हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काटेंगे जरा, देखिए आपका ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 6। तो हम 6 को आगे करते हैं, यहाँ पर है, ये आएगा आपके पास 6 गुणे 10 के घाते 9, फिर गुणे 10 के घाते माइनस में 14, और ये घात आपकी माइनस में 2 जो है नीचे है, इसको हम लोग ऊपर जब ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 के घाते 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे भाई। तो सॉल्व करेंगे तो f बराबर में कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे कितना आ सकता है हमारे पास, 10 के घाते 9 है और ये 10 घाते 2 है, तो 9 2 11 हो जाएगा। आएगा 10 के घाते कितना 11 गुणे 10 के घाते माइनस में 14, ये मिलेगा हमको। अब 10 घाते 14 11 में घट जाएगा तो 10 घाते माइनस 3 बचेगा, ठीक ना। तो हमारे पास आएगा कितना f बराबर, ये आएगा 6 गुणे 10 के घाते माइनस में 3, और न्यूटन में आंसर आएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। f का मान हमने निकाल लिया। तो बहुत सिंपल था ये सवाल, बस केवल कैलकुलेशन इसमें समझ लो कि आराम से पढ़ेंगे, सवाल में जो जो मान दिया है उसको लिख लेंगे और फार्मूले में मान रख देंगे, तो हमको हल करने पर इतना आंसर मिलेगा, f बराबर 6 गुणे 10 घाते माइनस 3 न्यूटन। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिटाने के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता क्या है। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म कर लिया। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा हूं, और ये थोड़ा सा अब हम लोग धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ रहे हैं, बड़े सवालों पे चल रहे हैं। इसलिए बड़े सवालों जब हम लोग चलेंगे तो भैया आप लोगों को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा, पूरा माइंड को फोकस करना पड़ेगा सवालों पे, ठीक है ना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि 0.4 माइक्रो कुलाम, ये जो आपका बना है यू के जैसा, इसको लोग बोलते हैं माइक्रो, सी मतलब कुलाम है आपका। तो 0.4 माइक्रो कुलाम के किसी छोटे गोले पर एक अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। मतलब आपके पास जो पहला छोटा गोला है, पहले छोटे गोले द्वारा दूसरे अन्य छोटे गोले पर कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। मतलब बल का मान हमारे पास दे रखा है। तो मैं सवाल में स्टार्ट करता हूं यहाँ पर कि सवाल में आपके पास पहली चीज दे रही है हमारे पास क्या, कि भाई बल दिया है, बल का मतलब F दिया है, F का मान कितना दिया है 0.2 न्यूटन, ये दे दिया है ना। फिर कह रहा है क्या कि यदि दूसरे गोले पर, यहां से मैं पढ़ रहा हूं, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों पर आवेश का मान दिया है, ये आपका दूसरे गोले पर आवेश है और ये आपका पहले वाले गोले पर आवेश है ना। तो दोनों गोलों पर आवेश का मान दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास एक गोला ये मैंने मान लिया, ये गोला ये वाला, और एक गोला हमारे पास ये वाला हो गया है, 2 गोले हमारे पास है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका पहला गोला हो गया और ये हमारे पास दूसरा गोला हो गया। इसको बढ़िया से बना लिया जाए भाई। ये मेरे भाई हो गया हमारे पास दूसरा गोला, है ना। पहले वाले गोले पर आवेश दिया है, कितना दिया है वो दिया है आपका 0.4 माइक्रो कुलाम दिया है, और इस वाले गोले पर दिया है कितना 0.08 माइक्रो कुलाम ये दिया है। ये आवेश हैं, ये और ये दोनों आवेश हैं, ये पहले वाले गोले पर और ये दूसरे वाले गोले पर आवेश का मान दे रखा है। तो मैं इसको जो है Q1 मान लूं, Q1, और इसको मैं कह दूं बेटा Q2 मान लेता हूं, ठीक ना। तो Q1 और Q2 का मान तो यहाँ पर सवाल में दे रखा है, तो उसको लिख लिया जाए यहाँ पर। तो Q1 का मान हमारे पास आ जाएगा 0.4 माइक्रो कुलाम। इसको हम लोग जब कुलाम में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा Q1 बराबर 0.4 गुणे 10 के घाते माइनस में 6 कुलाम, ये बदलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक माइक्रो में 10 के घाते माइनस में 6 मीटर होता है। अब यहां पर देखिए ध्यान से, आपके पास 0.4 माइक्रो कुलाम है, तो भैया माइक्रो कुलाम का मतलब 10 घाते माइनस 6, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 घाते माइनस 6 से गुणा किया है। तो आपका जो माइक्रो कुलाम था वो कुलाम में बदल गया है केवल। सेम वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है। तो हमारे पास Q2 दिया है, Q2 का मान दिया है कितना मेरे भाई, इसका मान दिया है 0.08 माइक्रो कुलाम दिया है। माइक्रो कुलाम को हटाएंगे तो भैया आएगा Q2 बराबर हो जाएगा 0.8 क्या
गुणे 10 के घाते माइनस में 6 कूलाम बन जाएगा। तो दोनों गोलों पर आवेश का मान दे रखा है, जिसको मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब कह रहा है क्या, पहला पॉइंट देखो यहाँ पर हो, तो फिर पहला पॉइंट कह रहा है क्या कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। अब इन गोलों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूं इनके जो बीच की दूरी है वो स्मॉल आर है। यही आर का मान पूछ रहा है, मतलब पहले पॉइंट में हमसे आर का मान पूछ रहा है, आर बराबर में क्वेश्चन मार्क। दूसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है मेरे भाई, जरा देखो ध्यान से, कह रहा है दूसरे गोले पर, मतलब जो दूसरा गोला है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। अर्थात यहां भी हमसे बल ही पूछ रहा है। तो बल तो मेरे आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये दूसरा गोला पहले गोले पर जितना बल लगाएगा, वही पहला गोला दूसरे बल पर उतना ही बल लगाएगा। ये हम लोग क्लास 11 पढ़े न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, कि जब भी कोई वस्तु एक वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उस पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। तो अगर ये वाला वस्तु 0.2 न्यूटन का बल इस पे लगाता है, तो ये वाला भी इस पर उतना ही बल लगाएगा। तो दूसरे का आंसर तुमको सही मिल जाएगा भाई। मतलब यहाँ पर बल पूछ रहा है, तो बल का मतलब हो गया F मान लो, और इस F का मान तो हम निकाल सकते हैं, कितना वो आएगा 0. कितना जी 2 न्यूटन। और ये कैसे आता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया नियम से हम लोग ये जानते हैं कि अगर क्रिया प्रतिक्रिया भाई, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से लिख लीजिएगा यहाँ पर, नियम से। तो क्यों ऐसा होता है भाई कि जब एक वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वाली वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा था कि ये वाली वस्तु इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगाती है, तो ये वाली वस्तु भी उतना ही लगाएगी। किस नियम से बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें देखना है कि पहले पॉइंट में आर का मान कितना आएगा। अब आर का मान निकालने के लिए हम लोग फिर से कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे, तब जाके ये समझ में आएगा कूलाम का नियम लगाया कैसे जाएगा, ठीक ना। आइए देखिए ध्यान से, इधर इसको मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ कि कूलाम के नियम से लिख रहा हूँ मेरे भाई, देखिए जरा ध्यान से। कूलाम नियम से, कूलाम नियम से, और कूलाम के नियम का फार्मूला तो सबको याद हो ही गया होगा। अब फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में होता है हमारे पास Q1 फिर Q2 बटे में R का स्क्वायर, यही होता है। इसी R का मान हमें यहाँ पर निकालना है पहले पॉइंट में। मैं इसका पहला पॉइंट मान चल रहा हूँ कि हम लोग इसका पहला पॉइंट हल कर रहे हैं। अब F का मान हमारे पास दिया है 0.2 न्यूटन, रख दो यहाँ पर, ये आएगा, इट इंप्लाइज दैट 0.2 बराबर, इसका मान तो मैंने बताया था अभी आप लोगों को इसके पिछले सवाल में, वो होता है कितना 9 गुणे 10 के घाते 9, फिर गुणे Q1 है, Q1 का मान ये वाला लिखिएगा, तो कितना दिया ये 0.4 गुणे 10 के घाते -6, फिर गुणे Q2 का मान नीचे लिखिएगा, ये दिया हमारे पास है 0.08 गुणे 10 के घाते -6 और बटे में R का स्क्वायर, ये हमें निकालना ही है अभी, ठीक ना। तो अब क्या किया जाए, देखो इस R स्क्वायर को मैं यहां भेज दूं बराबर के, और 0.2 को मैं बटे में भेज सकता हूं, ये आराम से हो सकता है। तो हमारे पास क्या आने वाला, जरा गौर करिएगा, आएगा R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, फिर गुणे ये हो जाएगा 0.4 गुणे 0.8 में कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ कर दिया मैंने, 10 के घाते -6, 10 के घाते -6 आएगा 10 के घाते -12, और बटे में ये आ गया यहाँ पर, तो हो जाएगा 0. कितना ये आएगा 0.2। देखो ध्यान से इधर, ये काटेंगे तो आपका इससे कट जाएगा, 4 दूना के 8, मतलब ये हमारे पास आएगा केवल 4 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16, अर्थात आएगा R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे, गुणा करेंगे तो आएगा 4 चौके 16, और 0.1 अंक के बाद तो आएगा 1.6 गुणे 10 के घाते -12, ये हमको मिलेगा। फिर गुणा करना जरा देखो ध्यान से, 16 9 144, 16 1.6 गुणा हम 9 में करेंगे तो 16 9 144 होगा, 144 होगा मेरे बच्चे, तो कितना आ सकता है, ये आएगा R का स्क्वायर बराबर 144, तो हो जाएगा 14.4 गुणे, हाई घटा देंगे, इसमें घटाएंगे तो आएगा 10 के घाते कितना -3 बचेगा, क्या, हाँ 3 बचेगा, बहुत सिंपल ये है, 10 के घाते -3 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दशमलव अभी 1 अंक के बाद है, इसको मैं हटाना चाहता हूं,
हटाना चाहता हूं तो इस दशमलव को मैं एक अंक और इधर लेकर आऊंगा, इधर इधर। तो जब दशमलव को हम आगे लेकर आते हैं इस साइड में, राइट साइड में, तो राइट साइड में दशमलव लगाने पर 10 के घाते माइनस 1 बढ़ता है, और लेफ्ट ले जाने पर 10 के पावर में प्लस बढ़ता है। इधर लेकर आएंगे राइट साइड में तो 10 के पावर में माइनस बढ़ेगा, और अगर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो उसके पावर में माइनस प्लस बढ़ेगा। तो वही काम हम लोग करते हैं। इसको मैं इधर लेकर आता हूं तो आएगा आर का स्क्वायर, एक ही अंक ले जाना है, तो हमारे पास हो जाएगा 144 गुणे 10 के पावर में माइनस 1 बड़ा है, और गुणे 10 के पावर में माइनस 3 पहले से ही था हमारे पास, है ना। आगे इसको हल करते हैं। हल करने को वो यहां लिख रहा हूं मैं, इस चीज को मेरे भाई यहां पर हल कर रहा हूं। देखो ध्यान से इधर कितना आ सकता है हमारे पास, ये आएगा आर का स्क्वायर बराबर, आर का स्क्वायर बराबर हो गया 144 गुणे 10 के घाते माइनस 1 है, 10 के घाते माइनस 3 है, ये आएगा 10 के घाते कितना माइनस में 4, स्क्वायर भेजेंगे जाएगा कड़ी में आपका, तो आएगा आर बराबर कड़ी में हो जाएगा 144 गुणे 10 के घाते माइनस में 4। 12 जो है ये 144 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। इसका मतलब 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, तो आएगा आर बराबर 12, और इसका आएगा 10 के पावर में माइनस में क्या 2, और ये हो जाएगा मीटर। और यही हमें निकालना भी था, 20 की दूरी निकालनी थी, तो हमने 20 की दूरी आर का मान निकाल लिया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। और सेकंड पॉइंट में मेरे बच्चे, सेकंड पॉइंट में यहां पर मैं इसका आंसर लिख दिया हूं डायरेक्टली, क्या कि बल आपका 0.2 न्यूटन का बल लगेगा, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, ठीक ना। दोनों वस्तुएं, ये इस पर उतना बल लगाएगी, ये भी उतना ही बल लगाएगी क्रिया प्रतिक्रिया नियम से। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने कंप्लीट कर लिया। बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा इसमें गुणा भाग करने की हमें आवश्यकता थी, बाकी हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है, ठीक ना। तो अब इसको मिलाने के बाद एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 10, फिर उसके बाद हो सकता है वीडियो को रोका जाए यहीं पे, लेकिन प्रयास करेंगे अगर देखा जाएगा तो एक आध क्वेश्चन और बता दिया जाएगा। लेकिन 10 क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। तो 9 हो गया है, एक क्वेश्चन और बचा है, पहले हम उसको खत्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं भाई अगर इच्छा रही तो और आगे पढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर यहीं पे रोक करके फिर हम लोग अगले कंटिन्यू करेंगे अगले दिन, ठीक ना। मिटा रहा हूं इस चीज को, देखिए जरा ध्यान से। तो प्यारे साथियों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, और ये मेरे ख्याल से इस वीडियो का अंतिम सवाल रहेगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और बच्चे बिना बोरियत महसूस किए अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए, और देखते हैं क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है क्या कि +2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होते हैं। दो आवेश दिए, दोनों आपके प्लस हैं, और इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो 12 न्यूटन का दे रखा है। इनके बीच की दूरी हमको नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक ना। फिर आगे कह रहा है क्या कि यदि आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। मतलब पहले तो आपके पास +2 माइक्रोकुलाम का था, इसी को -4 माइक्रोकुलाम और आवेश देना है। फिर जो है आपका +6 माइक्रोकुलाम था, इसी को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और देना है। जब और दे दिया जाएगा तब ये बल आपका कितना लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक ना। तो पहले बात यहाँ पे दो केस बनेंगे, मैं समझाता हूं, और जब स्टार्ट करूंगा हल ना तो सवाल ऑटोमेटिक समझ में आएगा कहना क्या चाहता है और हम लगाएंगे कैसे इसको। देखो जरा ध्यान से इधर, तो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन को, और यहाँ पर हम लगेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या कि प्रथम स्थिति, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो स्थितियां बन रही हैं, इसको लिख रहा हूं यहाँ पर क्या कि प्रथम स्थिति। और पहली स्थिति में हमको क्या मिलेगा, जरा गौर करिएगा। प्रथम स्थिति में आवेश आपके पास दिए, एक आपका +2 माइक्रोकुलाम का है और एक आपका +6 माइक्रोकुलाम का है। तो Q1 और Q2 दे रखा है, लिख लो इसको। यहाँ पर आपके पास दिया है Q1 और इसका मान दिया है हमारे पास कितना, +2 माइक्रोकुलाम। इसको हम लोग माइक्रो हटाएंगे, केवल कुलाम में लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा 2 गुणे 10 के घाते -6 कुलाम हो जाएगा। ये Q2 का मान ये दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा Q2 और इसका मान हो जाएगा +6 माइक्रोकुलाम दे रखा है। इसको बदलेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुणे 10 के घाते -6 कुलाम, ये भी हो जाएगा। अब इन दोनों आवेशों के बीच का जो बल है वो 12 न्यूटन है,
12 न्यूटन लगा दिया जाए यहाँ पर, मतलब F का मान हमारे पास दे रखा है, F बराबर में 12 न्यूटन का बल दे रखा है। और यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि इनके बीच की दूरी हमको नहीं पता है कि बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। तो अब ये तो हमारे पास कहानी थी, बीच की दूरी जब नहीं पता है तो हम बीच की दूरी r निकालेंगे। यहाँ पर r बार में क्वेश्चन मार्क, पहले हम लोग r निकाल लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है ना, r निकाल लेते हैं। r निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा जरा गौर करिएगा। r को निकालने के लिए हमें कूलाम के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा, कूलाम के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कि कूलाम नियम से, हालांकि सवाल थोड़ा सा लेंदी जाएगा आपका, कूलाम नियम से। और कूलाम नियम से हमको क्या मिलेगा, देखिए जरा ध्यान से इधर, फार्मूला आपका होता है F बराबर, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में होता है हमारे पास Q1, फिर होता है Q2 और बटे में R का स्क्वायर। R का स्क्वायर जो मान है, इस R का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो इधर F का मान हो जाएगा 12, चलो भाई ये हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 12 बराबर, इसका मान हमको पता है कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9, फिर गुणे Q1 का मान ये निकाल लिया हूं, है ना। सॉरी यहाँ पर आपका 6 था तो यहाँ भी 6 रहेगा, मैं 2 लिखा हूं 6, ठीक ना। Q1 का मान रखेंगे 2 गुणे 10 के घाते माइनस में 6 गुणे, Q2 का मान हो जाएगा 6 गुणे 10 घाते माइनस में कितना जी 6, और बटे में R का स्क्वायर है अभी वही तरह। तो R स्क्वायर का मान हमें निकालना पड़ेगा, इसको मैं यहां दे दूं और 12 जो है आपका बटे में चला जाएगा, तब हमारे पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट R स्क्वायर बराबर ये आएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, फिर गुणे, अब ये देखिए 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 दुना के 12, और गुणे 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 6 तो आएगा 10 के घाते माइनस में 12, और बटे में ये 12 आया यहाँ पर। तो एक काम करेंगे, 12 से 12 कट जाएगा आपका, बहुत सिंपल सवाल आएगा। फिर आएगा हमारे पास क्या, R स्क्वायर बराबर, है ना, R स्क्वायर बराबर में कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया 9 गुणे 10 के घाते यहाँ पर कितना था 9, और 10 घाते यहाँ पर माइनस 12, घटाएंगे तो बचेगा 10 घाते कितना माइनस में 13, माइनस में हो जाएगा 13, ये हमको मिलेगा किसका मान, R स्क्वायर का मान मिलेगा, R स्क्वायर का मान मिलेगा, क्योंकि हमें इसी की आवश्यकता फिलहाल है। तो ये मैं कहता हूं कि R स्क्वायर का मान हमको मीटर में मिल गया, और हमें R स्क्वायर की आवश्यकता आगे भी पड़ेगी, ठीक ना। तो यहां तक तो मैंने कहानी कर ली बेटा, यहां तक हो गया। अब इसके बाद ये आपका यहां से कहानी अलग बोल रहा है, उसको मैं द्वितीय स्थिति में लिखूंगा। देखो ध्यान से जरा, द्वितीय स्थिति में हम लोग बात करते हैं, द्वितीय स्थिति में, ठीक है ना, द्वितीय स्थिति में बात करेंगे। तो द्वितीय स्थिति में हमको क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से इधर, ये द्वितीय स्थिति में आएगा हमारे पास क्या, द्वितीय स्थिति में और द्वितीय स्थिति में हमको क्या मिल जाएगा, जरा गौर करेगा। आपको कह रहा है कि यदि आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश और दिया जाए, मतलब ये कि पहले तो आपका +Q माइक्रो कूलाम का आवेश था ही, इसको -4 माइक्रो कूलाम का आवेश और देना है, तो आवेश घटेगा ना, तो घटेगा तो इसका मतलब जो आवेश आपका Q1 था उसको मैं Q डैश मान लूं, पहले था ये आपका +2 माइक्रो कूलाम, अब इसी को दिया जाएगा माइनस में 4 माइक्रो कूलाम, तो ये घट के हमारे पास बचेगा कितना, माइनस में 2 बचेगा। तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, माइनस में 2 माइक्रो कूलाम आएगा, ठीक है ना, माइक्रो कूलाम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा Q1 डैश बराबर, माइक्रो कूलाम को हम बदलेंगे कूलाम में, ये आएगा माइनस में हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे 10 के घाते माइनस में कितना आएगा 6 क्या कूलाम हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका एक +6 माइक्रो कूलाम का था, इसको भी बदल लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास Q डैश, इसको कर लिया जाए Q डैश बराबर, है ना, Q डैश बराबर ये +6 था और इसको देना है -4, तो 6 में से 4 जाए बचेगा 2 आपका, लेकिन वो प्लस में आएगा, तो यहां पर मैंने कह दिया आपके पास +2 माइक्रो कूलाम आएगा, इसको बदलेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 गुणे 10 के घाते माइनस में 6 माइक्रो कूलाम होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, दोनों आवेश बिल्कुल विपरीत है इनके, इसलिए इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल लगाते समय हमें प्लस और माइनस नहीं देखना है, केवल पॉजिटिव वाली लेनी है, तो इसका जो माइनस है इसको हटा देंगे सवालों को लगाते समय, केवल 2 गुणे 10 घाते माइनस 6 लेना है, इसमें आपका पॉजिटिव है तो ऑलरेडी हम लोग पॉजिटिव लेंगे ही, इसमें माइनस को हटा करके केवल जो पॉजिटिव बचेगा उसको लेना है, ठीक ना। तो अब भैया देखो कह रहा है क्या कि
अगर दे दिया जाए तो इनके बीच में बल कितना लगेगा, मतलब यहाँ पर आपसे बल पूछ रहा है, तो बल के लिए मैं फिर से वही काम करता हूँ, न्यूटन का नियम लगाता हूँ। देखिए ध्यान जरा इधर, क्योंकि दूरी हमको पता चल गई है और दूरी आपकी यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि हम लोग आर का मान नहीं निकाले बल्कि आर स्क्वायर है यहाँ पर। आइए देखिए ध्यान से इधर लिखेंगे, कुलाम नियम से फिर से वही काम कर रहा हूं मैं, कुलाम नियम से। और कुलाम नियम से हमको क्या मिलेगा, जरा गौर करिएगा। कुलाम नियम से ये आएगा एफ डैश, सॉरी एफ डैश मैं क्यों लिख रहा हूं जरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर पहली स्थिति में मैंने एफ लिख दिया है, अब द्वितीय स्थिति में सब डैश है तो यहाँ भी डैश आएगा, ठीक ना। एफ डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 1 अपान क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा Q1 डैश इंटू जाएगा Q2 डैश और बटे में आर स्क्वायर, दूरी तो वही रहेगी आपके पास, सारा मान रखना इसमें केवल। आएगा एफ डैश बराबर, इसका मान तो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, ये मिलेगा। फिर गुणे Q1 का मान, ये Q1 डैश का मान ये लेना है हमको, है कितना, वो है 2 गुणे 10 के घाते माइनस में 6 गुणे Q2 डैश का मान ये लेना हमको है, ये आएगा 2 गुणे 10 के घाते माइनस में 6 और बटे में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मान हमने ये निकाला है मेरे भाई, इसलिए मैंने आर को मान, आर स्क्वायर को स्क्वायर इधर नहीं भेजा बल्कि केवल आर स्क्वायर पे छोड़ दिया ताकि डायरेक्ट मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो रखेंगे तो कितना आएगा, आएगा कितना 9 गुणे 10 के घाते माइनस में 3, ये मैंने रख दिया। अब जो कटर उसको काट देते हैं, क्या क्या कट रहा है देखो ध्यान से इधर, एक तो आपका 9 से 9 उड़ जाएगा, उसके बाद जो बचा उसको नोट करते हैं, यहाँ पर आएगा एफ डैश बराबर क्या क्या बचा भाई, 2 दुना के 4 आएगा पहले, 2 दुना के 4 गुणे 10 के घाते 9 उतार लो, 10 के घाते 9 और गुणे 10 के घाते माइनस 6 कितना होगा 10 घाते माइनस में 12, माइनस में हो जाएगा 12 गुणे हाई नीचे आपका घात माइनस में है, ऊपर हो जाएगा प्लस में, तो आएगा 10 की घात 3, है ना। बहुत सिंपल है एकदम, देखते रहिए ध्यान से। आएगा एफ डैश बराबर 4 गुणे 10 घाते 3 10 घाते 9, तो आएगा 10 घाते 12 और गुणे 10 घाते माइनस में 12, ये भी तो आपका खत्म हो गया। हमारे पास आएगा एफ डैश बराबर में कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, तो आपको 4 न्यूटन का बल अब कार्य करेगा, ये हमारा मेन आंसर यही है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरे भाई कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया सवाल था ये। आप लोग जो है इसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा और न्यूमेरिकल का एक एक क्वेश्चन करना है आपको, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में जो भी सवाल आपके पास आएंगे या मैं बताऊंगा उसको आपको बेहतरीन तरीके से लगाना है और करना है, ठीक ना। तो सभी साथी जितने भी लोग वीडियो देखेंगे मेरा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा, और हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।